नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बड़े होने के नाते हमारी एक सलाह है, तो बिछिया से ब्याह कर ले। गुस्सा वहां दिखा जिनके कारण थारे बापू की जान गई है, समझ गया तो? बेटे, इन घुंघरों की खनक ऐसे फैला कि सपेरा जाति की गूंज दूर दूर तक फैले। बापू, मैं जलसे में नाचना चाहती हूँ। उपाय तो सही बताया तूने। लो, एक तो मैं थारी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से मुंह फुला रही है। सच बापू, आप कितने अच्छे हो। बिछिया, चल खाना खा ले। थारे को भूख को नहीं बोली। मैं जानती हूँ ऐसे में भूख नहीं लगती, मगर जीने के लिए भोजन तो जरूरी है ना। जीने के लिए जरूरी है ना बुरी, और मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये तो क्या कह रही है बिछिया? मैं जानती हूँ थारे दिल पे काई बीत रहा है, मगर हमारी बात मान ले। ले, थोड़ा सा खा ले। ले। थारे को काई लागे है बुरी, ये खाना हमारे शरीर को लगेगा ना। थारी बात बिल्कुल सही है, मगर तू ऐसे ही टूट जाएगी तो काका के सपनों का काई होगा जो उन्होंने थारे लिए देखे थे। बुरी, वो सपने तो हमेशा हमेशा के लिए बाबा के साथ चले गए। अब तो सिर्फ सांसें चलती है। ये तो क्या कह रही है बिछिया? देख बिछिया, ऐसी बातें दोबारा अपनी जबान में मत लाना, समझी? थारे को मारी कसम। पर सच तो यही है ना बुरी। थारे को कहीं लगता है सिर्फ तूने अपने बाबा को खोया है? नहीं, मैंने भी अपने काका को खोया है। ये पूरे कुनबे ने अपने सरदार को खोया है। पर वो मारे बाबा थे बुरी, मारे बाबा। वो सिर्फ थारे बाबा नहीं थे बिछिया, वो इस पूरे कुनबे के पिता थे। हम सब ने उन्हें खोया है। थारे दिल में जो दर्द है वो हम सबके दिलों में है। बस फर्क सिर्फ इतना है, थारे साथ उनका खून का रिश्ता था और वो इस पूरे कुनबे के पालनहार थे। तुमने सही कहा भूरी। बिछिया, तुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सरदार की जिम्मेदारी काका की दी हुई है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ कुनबे के लोगों के लिए नहीं है, हमारे दोस्ती के लिए विशेष है। क्यों भूरी? बंसी बिल्कुल सही कह रहा है। और तूने तो खाना भी नहीं खाया, खाना तो खा ले। देख बंसी, तू जिद ना कर। ये जिद ना है बिछिया, कुनबे को थारी जरूरत है। थारे होते हुए हमें अपने काका की कमी पूरी हो जाएगी। थारे में हम उन्हें ढूंढ पाएंगे, और ये तभी संभव होगा जब तू हमारे साथ होगी, और हम सब एक साथ मिलकर काके के हर सपने को पूरा करेंगे। चौपाल में नेतम काका ने कहा, ये बलीराम काका का भी सपना था कि वो शहर जाए,
नृत्य की शिक्षा ले और एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बने और बहुत नाम कमाए। बुरी सही कह रही है। बिछिया का नृत्य ही जीवन है, उसका सपना पूरा होगा और ये कर्तव्य मैं निभाऊंगा। आज से हमारी एक नहीं 2 बेटियां हैं, एक भूरी और एक बिछिया। बिछिया जो भी हुआ, हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने लिए नहीं, हमारे लिए तो खाना खा ले। देख, भूरी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। और तन्ने भी तो कुछ भी नहीं खाया। अगर बिछिया खा लेगी तो हम भी खा लेंगे। अरे कहीं ढूंढ ही रहा हो, इतना परेशान क्यों हो? तन्ने तो मालूम है मैं कहीं ढूंढ रही हूँ, और ये घर में सोना चांदी को बहुत बड़ो खजानो है ना, तारा कंगन ढूंढ रही हूँ। अच्छा हाँ। वो ढूंढ रहे हो तो ढूंढ लो। ए सुन 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 घरे अठे आओ। अगर तन्ने मालूम है तो तू बता क्यों कौन दे। पता तो है पर मारे याद को नहीं आ रहा। याद करना। इसे याद करूं, हमारा सिर में बहुत दर्द है। गगरी, तन्ने मालूम है ना मार वास्ते में कंगन कितना जरूरी है। ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी? अब हर बात तन्ने बतानी जरूरी थोड़ी है। अब नहीं बताना है तो मत बताओ, खुद ही ढूंढ लो। अरे ढूंढ तो रही हूँ। अरे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। ये थारी आंखों की कमजोरी है। अच्छा, तो तेरे कहने को मतलब वो है कि मैं तने अंधो नजर आऊं हूँ? लागे तो ऐसा ही है, नहीं तो अभी तक नजर को नहीं आ जाता। देख घगरी, वो मजाक को टाइम नहीं है, मेरी मदद करना है। अब जब हथियार डाल ही दिए हैं तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी जमाना हो गया अपने लिए थारी आंखों में प्यार देखे हुए। अच्छा, जमाना हो गया प्यार देखे, थारे को प्यार की सूझ रही है? प्यार में इतनी ताकत होवे है कि इंसान को अंधेरे में भी नजर आ जावे। प्यार से देख के तो देखो। अरे ये कंगन तो तू पैर रखा है। नजर पड़ी तो पहन ली। वैसे भी जब से माँ बाबा ने दिया है कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। गगरी, कंगन के लिए थारो मोह तो बहुत हो। मोह तुम्हारे केसरिया बालम से है, ये सोना चांदी के। हुक्म करो तो जान भी दे दूं। नहीं नहीं, अब आर तो कंगन ही दे दे, कोई टाइम जान भी मांग लूंगा। इतना मतलब ही होना भी ठीक को नहीं है, कभी कभी जान देने की बात भी कर लिया करो। ये लो। गगरी, तने मालूम है मैं कंगना को काई करूंगा? हाँ हाँ, मारे को थारे पे पूरो भरोसा है। ये जो भी करोगा सोच समझ के ही करोगा। गगरी, थारो भरोसो हमारी जिंदगी की ताकत है। ना जी, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। कि जो करना चाहो करो, मैं थारा साथ हूँ। 2 कंगन बेचने से थारा काम हो जाएगा नेता? ज़ेरी, हमेशा गलत टाइम पर ही आवा है। अरे भाई नेता, मुझे क्यों गाली दे रहा है? बाहर आजा, थारे से बात करनी है। अरे ज़ेरी सुन, तू अंदर आजा, बाहर बहुत गर्मी है। हाय, अंदर भी तो तुम दोनों के मन की बहुत गर्मी है ना? ना, मैं तुम दोनों के प्यार में कांटा नहीं बनना चाहती। और वैसे भी गगरी देवी, बुढ़ापे का प्यार ना बड़ा खतरनाक होवे है। अरे अब अंदर आ भी जा, इस उम्र में हमारे को बदनाम कराएगी के? अच्छा, नहीं करते
अरे इश्क वो आग है जो बुझाए नहीं बुझती, परवाने को क्या पता उम्र का। अरे अरे हाँ नहीं था, इन दो कंगनों से थारी बात बन जावेगी। जेरी, थारे को काई मालूम कि मैं कंगन काई काम में ले रही हूँ? ले, थारे मन की बात तुम्हारे से छुपी ना है। ये ले, थारे काम आवेंगे। अरे ये झुमके तो सोने के हैं। थारे पास कहाँ से आए? चोरी के हैं। ले। नहीं जेरी, ये चोरी के तो नहीं हो सकते, तू झूठ बोल रही है। अरे नेथराम, ये झुमके मारे माँ बापू ने मारे ब्याह के लिए बनाए थे। मारे तो कोई काम ना आ सके, पर भूरी और बिछिया के काम तो आ जावेंगे ना। अरे तुझ पर दो दो छोरियों की जिम्मेदारी है, रख ले। जेरी, थारे को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, पागल जो हूँ। हाँ, वो तो है, वो तो है। माफ करना, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और तू तो हमारा दोस्त है। अच्छा, तो अब हम परदेसी हो गए और हमें परदेश भेज कौन रहा है? ये तो तू जाने ही है बिछिया, दोस्त से बड़ा दुश्मन और कौन होवे। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। कैसे हो मेरे भाई? माफ करना, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और तू तो हमारा दोस्त है और दोस्त अपने दोस्तों के साथ कभी नाराज नहीं होते। ये तू काई कह रहे बंसी? ये कब से तारा दोस्त बन गया? बचपन से। बचपन से? मैं ही मिली हूँ क्या थारे को उल्लू बनाने के लिए? हाँ बिछिया, ये सही कह रहा है। अब तू भी थारे को उल्लू बनाएगी? थारे को उल्लू बनाने की जरूरत ही क्या है? रुक, मैं थारे को अभी बताती हूँ। खैर बंसी, रुक बंद, रुक बंद, रुक जा बंसी, मैं थारे को अभी बताती हूँ। थारे को अभी बताती हूँ, रुक। तुझे मारी को बचा ले। रुक ना। जानती है बिछिया, ये वही पेड़ है जिसे मैंने और बंसी ने बचपन में मैकू काका और डमरू काका के साथ मिलकर कुछ पौधे उगाए थे। कितने बड़े हो गए अब ये। बिल्कुल हमारी तरह। समय कितना जल्दी बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। इसे देखकर बचपन की बहुत याद आती है। अरे बाप रे, तूने 4 पौधे लगा दिए। मैंने तो तुझे कहा था 1 महीने में 1 पौधा लगाना। क्या पूरा जंगल से जाने का सोचा है? अभी तो अकेला हूँ, बाकी साथियों को भी बोला है और मैकू और डमरू काका भी मदद कर रहे हैं इस काम में मेरी। अरे आप लोगों ने तो काम अभी से शुरू कर दिया। अरे भतीजा कहे और काका ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? और इसी तरह ये भी हमारे साथ बड़ा होता गया। चल बिछिया, तू भी इससे दोस्ती कर ले।
चल। देखो दोस्त, अब हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। अब ना जाने हमारी मुलाकात फिर होगी भी या नहीं। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। चिंता ना कर मेरे दोस्त, मैं थारे साथ हूं और हमेशा थारे साथ रहूंगा। इन परदेसियों का क्या चिंता करना। अच्छा, तो अब हम परदेसी हो गए और हमें परदेश भेज कौन रहा है? ये तो तू जाने ही है बिछिया, दोस्त से बड़ा दुश्मन और कौन हो गए। मुझे तुम दोनों की दुश्मनी मंजूर है। सच? जिस दुश्मनी में मेरे दोस्तों की भलाई छुपी हो, उससे और अच्छी सौगात और मेरे लिए क्या है। अच्छा ये बता, थारे को मारी याद आएगी? बिल्कुल नहीं, हमारा सर दर्द कम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो ये बला टालने का मौका मिल रहा है, इसे मैं कैसे गंवा दूं? ये थारा दिल कह रहा है या जबान? जबान तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन दिल को समझाना थोड़ा वक्त लगेगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। भूरी, बिछिया की जिम्मेदारी थारे सर पर है। और थारी जिम्मेदारी? वो तुम चिंता ना करो, वो मैं खुद रख लूंगा। तुम दोनों को हमारे चिंता करने की जरूरत ना है। तुम दोनों जिस काम के लिए जा रहे हो, उस काम की जी जान से मेहनत करना। वो तो हम करेंगे, पर तू हमारा ही काम करेगा? क्या? इनकार तो ना करेगा? बता तो सही। तू हमारे लिए बंसी बजाएगा? ये तो अभी ना हो सके हैं। हमारा मान ना रखेगा के? देख, ऐसी बात नहीं है। तो बजा। मंगत, आ थारी दूसरी बेटी है ना? देखो वो काका इधर क्यों आ रहे हैं? अरे भूरी बिछिया बंसी, बेटा थिलो गठे हो, मैं थाने खटे खटे देखो हो। बेटा जल्दी अपन शहर निकलनो है, तो थे लोग ने था का सामान जमाने की तैयारी कर लो। और बेटा मैंने था दोनिया पर पूरा भरोसा है कि अब की बार थे मन लगाकर काम करोगी, है ना? काका, मारा बोझ भी थारे कंधों पर आ गया ना। बिछिया तू दोबारा कदे भी यह बात मत बोल जी। अरे बचपन से तने गोदी में खिलाए है बेटा, है तने जन्म कौन दियो तो काई हो। भूरी में और थार में मैं कदे भी कोई फर्क कौन समझे बेटा। और तुम्हारी औलाद है, औलाद कदे बोझ हो है। अरे मैं तो तकदीर आलो हूँ बेटा कि मैंने भगवान दो दो बेटी दी है। पर बाबा हम वहाँ कहाँ रहेंगे? अरे पगली, ये तो वहाँ जाके ही मालूम होगा। ध्यान रखियो बेटा, शहर को मामलो है,
शराफत को चौगोड़ कर कोई भी उम्र को आदमी था से मिल सके। हर कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ानो है। अपना संस्कार और अपनी मर्यादा ने बचा कर रखनो है बेटा। अरब थे छोटी को नहीं हो, थे बड़ी हो गई हो। औरत को गहनो भी की इज्जत और आबरू हो है बेटा, बने कदे भी अपमानित मत होवा दीजिए। बंसी, अरे नाचो गाओ मौज मनाओ। क्या बात है मंगत काका, नाच नाच के पागल हुए जा रहे हो। अरे बंसी, ये खुशी बहुत बड़ी खुशी हो बे। अरे तना ऐसी काई खुशी मिल गई? औलाद की खुशी, लड़की हुई है हमारे। बधाई हो मंगत काका। मंगत, आ थारी दूसरी बेटी है ना? अरे 9 महीने कोख में रखकर हैं, अपनी जिंदा बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दे, क्या ईश्वर के नियमों के खिलाफ ना है वो? भाइयों, आप लोग अपने श्रद्धा के अनुसार देवी को जो अर्पण करना चाहते हैं वो करें।